Okay, students. Dear students, in last video we have done the most of the property of periodic table, which resembles into periods and groups. So, in the period and group, they have different type of character which we have studied in the periodic table. The remaining are the nature of oxides and chemical reactivity, which we are going to do today in this video. यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी की और बात करेंगे जो हमारी बच गई थी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स एंड द केमिकल रिएक्टिविटी. सो द स्टूडेंट्स, फर्स्टली अक्रॉस ए पीरियड, अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं, मीन्स व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, ओके, एंड वी हैव टेकन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. So this is a period. Okay, in a period we know that when we go left to right, the metallic nature of the substance will decrease. मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है इनका? डिक्रीज होता है. मेटेलिक कैरेक्टर हमें सबको पता है क्या होता है. मेटेलिक कैरेक्टर द property to lose the electron and convert into positively charged particles are known as the metallic character. तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है लूज करने की इलेक्ट्रॉन की, लिथियम वो 3 नंबर पे है, मीन्स 2 और 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल 2 2 2 3 विच वी हैव सीन. तो इसमें जैसे जैसे लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनको निकालना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा. मीन्स द मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा. ऑब्वियसली द मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज. अगर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो नेचर ऑफ ऑक्साइड, ये ऑक्साइड क्या बनाते हैं? मेटल्स मेक द बेसिक ऑक्साइड्स एंड वी नो द नॉन मेटल्स मेक द एसिडिक ऑक्साइड. तो बेसिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो बेसिक कैरेक्टर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. एंड बिकॉज दे बिकम द नॉन मेटल. यहाँ पे जब बढ़ते जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? नॉन मेटल. और नॉन मेटल होने की वजह से इनमें कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? एसिडिक कैरेक्टर तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. अगर हम दोनों की 1 बाय 1 करके बात करते हैं तो ठीक है. तो ये है अपन कह सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर increase when we go left to right in a period and we can say the acidic character will increase. acidic character के क्यों acidic होते जा रहे हैं तो acidic character उनका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. Got it? when we go down in a group, जब अपन ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, जब हम ग्रुप में आएंगे तो क्या होगा? नीचे की तरफ आने से ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज द मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज. मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? इसमें इंक्रीज हो जाएगा. एंड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से द मेकिंग ऑफ ऑक्साइड, द मीन्स दे मेक द बेसिक ऑक्साइड. जो एसिडिक कैरेक्टर तो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. एसिडिक कैरेक्टर तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज. क्योंकि ये क्या बनते जा रहे हैं? मेटल बनते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल बनते जा रहे हैं. यहाँ पे कौन सा नेचर? बेसिक ऑक्साइड का नेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स दे मेक द बेसिक oxides. I hope you understand about the nature of oxide according to period and groups. Okay. Now our last point which is given there, chemical reactivity. Many times in the question will be asked on this topic, that is the chemical reactivity. अब chemical reactivity के साथ क्या होता है? देखो, जब हम left to right जाते हैं तो क्या रहता है? किसी भी एटम की दे हैव द प्रॉपर्टी टू कंप्लीट द ऑक्टेट. वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट लेके या देके अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते रहते हैं. तो जब हम एक पीरियड में जाते हैं तो क्या होगा? पहले तो ये जो प्रॉपर्टी है ये डिक्रीज होगी. सोडियम अपन इसकी बात करते हैं. अगर एक पीरियड की बात करते हैं, अपन सीधे चल रहे हैं, तो लिथियम बेरिलियम की बात करें या सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की बात करें, कोयसे की भी हम बात कर लेते हैं. तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये क्या करेंगे? कंप्लीट करने की जिसकी जो प्रॉपर्टी है या ऑक्टेट कंप्लीट करने की प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिक्रीज होगी. अब यहाँ पे क्या है? ये इसके पास क्या होगा? लास्ट ऑर्बिट में 1, ये 1 वाले हैं सारे. इसके लास्ट ऑर्बिट में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिविटी पहले क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है. और फिर वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेंगे. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी?
फिर बढ़ती जाएगी। तो पहले रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसके बाद रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी उसके आगे। बस ये रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना। प्रॉपर्टी टू कंप्लीट द ऑक्टेट, स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं ये, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी, फिर ये कम, फिर ये कम, फिर ये कम, फिर ये बढ़ता जाएगा, ये करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। मतलब फ्लोरीन जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, फटाफट इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, पहले क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है केमिकल रिएक्टिविटी, और उसके बाद क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर हम इसकी बात कैसे करते हैं, व्हेन वी गो डाउन इन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम एंड बिकॉज ऑफ मेकिंग द मोर नंबर ऑफ सेल, सेल भी बढ़ते जा रहे हैं, साइज भी इनका बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली दे आर इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट, मीन्स दे बिकम द मोर रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो उनकी रिएक्टिविटी वही है, पहले क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन बाद में क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। ये हो गई इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। सो वी हैव कंप्लीट द ऑल द ट्रेड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमने सारे ट्रेड्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो अपन ने कर लिए हैं। एक बार मैं इनको क्या कर देती हूँ, टेबुलर फॉर्म में इनको रिवाइज कर देती हूँ। लेट्स सी इसकी समरी अगर हम देखते हैं, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें फर्स्ट, अगर स्टूडेंट्स हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं इसके एटॉमिक रेडियस की या एटॉमिक साइज अपन जिसको बोलते हैं, इसकी बात करें तो क्या होगा, पीरियड के अंदर डिक्रीज होगी और ग्रुप के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हम इसकी समरी देख लेते हैं। मैं इसको समराइज फॉर्म में लिख देती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या करें, एटॉमिक रेडियस, या हम किसकी बात करें, ये साइज भी यही है। तो ये क्या हो गया हमारा, पीरियड में बात करें हम, और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस के साथ क्या हुआ था, पहले पीरियड में हम बातें लेफ्ट टू राइट गए थे, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर चार्ज साइज विल डिक्रीज, क्या हुई थी, डिक्रीज। और ग्रुप में शेल का नंबर बढ़ता जा रहा था, तो क्या हो रही थी, रेडियस बढ़ती जा रही थी, तो साइज विल बी इंक्रीज, क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। दूसरा अपन ने देखा था मेटेलिक कैरेक्टर देखा था। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या था, मेटेलिक कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो वही है, जैसे अपन लेफ्ट टू राइट गए हैं तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। दे बिकम द मोर रिएक्टिव, दे वांट टू बिकम द, दे हैव द एबिलिटी टू, यू कैन से दे हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगी तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है तो ये क्या होगी, जितना जल्दी जितना ज़्यादा उसका साइज होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर इसका। और इसी पे बेस्ड क्या है, अपन ने ऑक्साइड अभी पढ़ा है, तो ऑक्साइड भी इसी की बेसिस पे बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट अपन ने देखा था आयोनाइजेशन, एनर्जी है ना, जिसको अपन ने किसी नोट किया था, अपन ने आई से, या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी, इसको आईपी भी अपन कह सकते हैं। ये क्या होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पहले तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ adding the amount of energy which is required to add one electron, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो चाहिए होगी, सॉरी, रिक्वायर्ड टू लूज अ वन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो उधर जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है तो ये इंक्रीज होगी। नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ग्रेट साइज इट विल डिक्रीज। उसके बाद अगर अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, सेम ये है, टेंडेंसी टू टेक टू गेन इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने में इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, जो एनर्जी उसको डोनेट करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से, तो जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होने की वजह से वो क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी उसको लेने के लिए है ना, उसको जो इलेक्ट्रॉन है
वो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। मतलब पहले वाला इजीली दे लव टू टेक द इलेक्ट्रॉन, बाद में ऐसा नहीं है। और उसके बाद क्योंकि उसमें बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर, और धीरे धीरे क्या होगा लास्ट में देखना ये भी होता है, जैसे अपन 18 ग्रुप की बात करें, ये क्या हो जाएगा, सेम ऐसा ही है, डिक्रीज होगा। जब अपन लास्ट ग्रुप की बात करते हैं, क्लोरीन के बाद अगर आर्गन आता है, तो देखना धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और लेकिन इसमें ऑर्गन के अंदर साइज जो है इसका क्या हो जाएगा, साइज कम होके इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल्ड है, भरा हुआ है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, ये है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन सारे भरे हुए हैं, लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट है। दे डू नॉट नीड मोर इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट नीड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ना वो लूज करेगा ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दे रिपेल ईच अदर, दे टेक द प्लेस। एक जैसे चार्ज एक जगह आ गया तो वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, दे मेक देयर साइज बिग, अपने साइज को क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है कि अपन इधर से इधर जाते हैं तो साइज में क्या होता है, रेडियस छोटी होती है, लेकिन आर्गन की जो साइज है वो बढ़ जाती है। क्लोरीन और आर्गन में किसका साइज छोटा होगा, तो होना चाहिए आर्गन का, लेकिन होगा नहीं आर्गन का, क्लोरीन का छोटा होगा आर्गन का, क्योंकि वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से साइज को बढ़ा लेंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऐसे ही है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगी। वहाँ पे उसको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको इलेक्ट्रॉन देना होता, तो दोनों में ये जो डिक्रीज हो रहा है वो उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसको ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका साइज जितना छोटा है उसका वो क्या करेगा, जल्दी उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी जब अपन साइज उधर देंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, तो पहले क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसका साइज छोटा होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबको पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इंक्रीज, और इसमें रिमेन सेम। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वैलेंसी, पहले वैलेंसी पहले 1 to 4 क्या होगी, बढ़ेगी, फिर 4 to 0 कम होगी, और इसमें क्या होगी, रिमेन्स सेम। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड और केमिकल रिएक्टिविटी जो हमने आज रीड किया है। तो एक बार हम इसको समराइज कर लेंगे तो हमें ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। दिस इज अबाउट द चैप्टर देयर ट्रेड्स एंड द इम्पोर्टेंट थिंग्स आर गिवन इन दिस ट्रेड्स ओनली, सो यू हैव टू डू इट केयरफुली एंड यू हैव टू लर्न द टॉपिक ऑल्सो। सो some questions are given there, NCERT question we have to do in this video। हम इसमें करने की कोशिश करते हैं। most of the question based on this topic you can do easily। so you have asked the question first, which of the following statement is not correct statement about the trades when going from left to right across the period of periodic table। पीरियड में कह रहा है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ये पूछा है इसने। द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, नेचर में लेस मेटेलिक हो जाते हैं, ऑब्वियसली दे बिकम लेस मेटेलिक बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज दे टेक द इलेक्ट्रॉन, जो होंगे वो धीरे धीरे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली यूज़ कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन यूज़ करने में इनको दिक्कत आती है, दे टेक द इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन मेटल में। तो ऑब्वियसली मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, है ना, लेस मेटेलिक, बिकम लेस मेटेलिक इन दैट साइड। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसमें कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 then 3 then 4 then 5, obviously the number of valence electron will increase here। second point is also right there, the atom lose their electron more easily, atoms हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। नो,
आगे जाएंगे तो वो लूज नहीं करेंगे, लेना शुरू कर देंगे। तो लूज ये पहले इजीली कर देंगे, उसके बाद उनको दे नीड मोर एनर्जी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो कह सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो उनका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। उसके बाद द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, और क्योंकि नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो ऑक्साइड विल बिकम मोर एसिडिक। सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, ऑप्शन सी इज राइट हेयर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, राइट मीन्स इनके लिए रॉन्ग है, बाकी इसमें राइट है। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोरीन विद द फॉर्मूला, एक्स एक फॉर्मूला बनाता है क्लोरीन के साथ XeCl2, विच इज अ सॉलिड with a high melting point. X would most likely to be in the same group of the periodic table as sodium, magnesium, aluminium, silicon. तो ये कह रहा है कि इसमें से पीरियोडिक टेबल में कौन सा हो सकता है। ऑब्वियसली इसमें दे रखा है सोडियम है आपके पास, मैग्नीशियम है आपके पास, एल्यूमिनियम है आपके पास, सिलिकॉन दे रखा है। तो फॉर्मूला में ये जो वैलेंसी होती है वो किसकी होती है, एक्स की होती है। तो यहाँ पे एक्स की वैलेंसी 2, तो यहाँ पे वैलेंसी देखो 281, यहाँ पे 282, ये 283 और ये 284। तो वैलेंसी 2 किसकी, एसी की है। ऑब्वियसली द आंसर विल बी मैग्नीशियम। तो ये क्या हो जाएगा, MgCl2। तो आंसर विल बी बी हेयर इन द सेकेंड क्वेश्चन। विच एलिमेंट हैज, कौन से एलिमेंट में होता है क्या, 2 सेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। 2 शेल हैं जो पूरी भरी हुई रहेंगी, ठीक है। दोनों सेल हैं वो पूरी भरी, 2 सेल है दोनों भरी हुई हैं, तो ऑब्वियसली 2 और 8, ठीक है। तो ये विच एलिमेंट हैज 2 सेल बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन से भरी हुई हो। ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन इनके एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 10 वाला एटम नियॉन हो गया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका 282 हो, ऑब्वियसली कौन हुआ, ये 12 नंबर पे कौन हुआ, मैग्नीशियम। तो ये एलिमेंट पूछे हैं। ए टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट वैलेंस शेल। 3 सेल हैं, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट और थर्ड वाले में 4 इलेक्ट्रॉन इसने बता दिया। ऑब्वियसली 14 नंबर, और 14 नंबर पे कौन होगा, सिलिकॉन होगा। टोटल ऑफ 2 शेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट वैलेंस शेल, कितनी है, टोटल 2 शेल है। ओके, तो फर्स्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड, सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली 5 नंबर पे कौन आता है, हमारा बोरोन आता है, ठीक है। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल। सेकंड सेल में फर्स्ट वाली सेल्स है ना, इन इट्स सेकंड सेल, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड सेल एज इन फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल से डबल है इसमें सेकंड सेल में, तो ऑब्वियसली ट्वाइस कितने, 4, यानी कि 2 और 4 किसकी बात कर रहा है, ये कार्बन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। ये कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम कॉलम के अंदर व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। बोरोन वाले में क्या प्रॉपर्टी, ये हमें ना बोरोन वाले सारों के अंदर इस ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या होगी, 3 है इसकी। अपन ये बोल सकते हैं वैलेंसी विल बी द 3 इन दिस ग्रुप। ओके, सो नेक्स्ट विच इज आस्क्ड, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो सारी उसी ग्रुप के, तो ग्रुप नंबर 17, और इसमें क्या हो गया, वैलेंसी क्या होगी, -1 होगी। दे ऑल आर नॉन मेटल। तो सारी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी हम इसमें लिख देंगे, तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। आई विल प्रोवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, रिटर्न। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हमें 287, ठीक है, 287। ऑब्वियसली 287 मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 17 हेयर, मीन्स द एलिमेंट हो गया क्लोरीन। ओके,
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस? ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन हो गया इसमें। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट केमिकली सिमिलर? इसमें कौन इसके सिमिलर हैं? जिसमें दिया हुआ है N, जो नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है जिसका नंबर है 9, इसका नंबर है 7, उसके बाद फॉस्फोरस है नंबर 15, और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है आर्गन जिसका नंबर है 18। तो अपन क्या करेंगे, सेम यही जो जिसकी लास्ट शेल में मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, जिसमें 7 हो, तो 7 वाले इसमें देखो 2 5 इसका लिखेंगे अपन, 2 7 इसका लिखेंगे अपन, 2 8 एंड 5 इसका लिखेंगे 2 8 8। तो सेम वैलेंस शेल वाला कौन है? यही है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड द वैलेंसी विल बी -1 इन बोथ ऑफ देम। तो फ्लोरीन क्लोरीन, दैट्स व्हाई दे आर लाइज इन अ सेम ग्रुप, इसलिए सेम ग्रुप में होंगे। तो केमिकली हम इसको क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है 6 नंबर पे क्वेश्चन है जो इंटरेस्टिंग है और इसको हम इजीली कर भी सकते हैं। यू हैव गिवन 2 ग्रुप्स, ओके, 16 ग्रुप और 17 ग्रुप, ओके, एंड व्हाट यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट blank, second blank, third also blank, then fourth number you have given B, first blank, then A, then blank, after that first A blank, then C, ओके, ये ब्लैंक और ये C, ओके, ये आपको दिया हुआ है। नाउ स्टेट वेदर A इज मेटल और नॉन मेटल। इसमें से ये बताना है A मेटल है कि नॉन मेटल है। ऑब्वियसली व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वी नो दैट द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। तो इधर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? नॉन मेटल होगा। और इसमें वैसे भी अपने को पता है, या तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये आते हैं, तो ये सारे क्या है? नॉन मेटल हैं, ये हमें इजीली याद हो जाते हैं। स्टेट वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। इसमें C जो होगा ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा। तो अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें किसमें? पीरियड में। ऑब्वियसली किसकी बात कर रहा है? पीरियड की बात। व्हेन वी गो डाउन, जब अपन नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होती है? केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियसली C इज मोर रिएक्टिव देन A, तो क्या हो जाएगा? मोर रिएक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद पूछा है विल C बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन B। और अगर ये क्या हो गया? C और B की बात कर रहा है, मीन C किसकी बात कर रहा है? पीरियड में। तो पीरियड में किसका साइज बड़ा होगा? व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज विल बी डिक्रीज। तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो C की साइज क्या हो जाएगी? छोटी। तो क्या होगा? डिक्रीज होगी। तो C की साइज पूछी है इसने, विल बी C लार्जर और स्मॉलर। ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में कैसा होगा? ये स्मॉल होगा। गॉट इट? विच टाइप ऑफ आयंस कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट A। एलिमेंट A जो है वो कैसा आयन बनाएगा? कैटायन है एनायन। ऑब्वियसली दीज आर नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नेगेटिव, दे मेक द एनायंस। क्या बनाते हैं ये? एनायंस। नेगेटिव मीन्स एनायन एंड पॉजिटिव मीन्स कैटायन। अगर मेटल होते तो ये कैटायन बनाते। सो दिस इज अबाउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 questions are remaining there, which is also very easy. I will provide the answer of this question also. I hope you understand the unit which is given there. Next video I am going to start the next unit, that is the 4th. So students, listen the video carefully and do the notes and try to solve the question which are given in the book also, the in-text question which you have to do for the practice at your home, and you can do your better. Thank you.